हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से मैं स्वागत करता हूँ नए सेशन में। तो हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम 13वें क्वेश्चन तक पहुँचे थे, जिसमें बताया था मैंने राज्य का जो एकलौता मंदिर कौन सा जहाँ पे शरद पूर्णिमा में आपका दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। तो आपके कोसगई माता आपके मंदिर कोरबा में, बिलाई माता मंदिर आपके धमतरी में है, और माँ मड़वा रानी जो मंदिर है आपके कोरबा में है, और आपका डी है चंडी जो माता मंदिर आपके बागबाहरा में है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बताया था मैंने, माँ मड़वा रानी जो मंदिर है आपके कोरबा में है। और यह एक लौता मंदिर है जहाँ पे आपके शरद पूर्णिमा में, याद रखिएगा शरद आपके शरद पूर्णिमा में यहाँ पे दशहरा महोत्सव मनाया जाता है आपके माँ मड़वा रानी मंदिर में। क्वेश्चन को पूछा गया है आपके पीएससी में, तो आपको कोरबा सही आंसर लेना है। तो अब बढ़ते हैं आप आगे, यहाँ तक पहुँचे थे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत और नगर पालिका में किराएदारी जो विवाद निपटारे के लिए सरकार ने किन्हें भाड़ा नियंत्रक अधिकारी बनाएगी? तो नायब तहसीलदार को या रेवेन्यू इंस्पेक्टर को या आपके डिप्टी कलेक्टर को? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर। तो नगर पंचायत और नगर पालिका में जो किराएदारी जो विवाद वगैरह होता है, तो इसे निपटारे के लिए सरकार ने जो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी किसको बनाई है? आपके डिप्टी कलेक्टर को बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, इनको इस अधिकारी को बनाया जाएगा आपके डिप्टी कलेक्टर को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेन सुविधा देने की घोषणा की गई है? तो 90, 110, 100, 115। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ को लगभग 110 वंदे भारत ट्रेन सुविधा देने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो हाल ही कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की गई है। बिलासपुर से जो नागपुर है लगभग 5.5 घंटे की टाइम अवधि है। तो हाल ही में जो कि सुविधा देने की केंद्र सरकार ने यहाँ पे घोषणा की गई है, और यह भी शुरू भी हो चुकी है ट्रेन, जो फास्टेस्ट ट्रेन है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेदम्मागुड़ी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो आपके आरंग में, रतनपुर में, कोटा में या आपके डी बारसूर में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बारसूर। तो चर्चा में बना हुआ तो आपका जो पेदम्मागुड़ी जो मंदिर है आपके किस स्थान पर है वर्तमान में? तो आपके बारसूर में स्थित है। इसका आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जिले के रीवा ग्राम में 2400 वर्ष पुरानी मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो धमतरी से, रायगढ़ से, बालोद से या आपके ऐसी है बालोद से? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालोद। याद रखिएगा, तो हाल ही में बालोद जिले के रीवा ग्राम में 2400 वर्ष पुरानी मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। जानकारी के स्रोत से यहाँ पे कुकुरदेव जो मंदिर यहाँ पे बालोद जिले में भी पाया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे। और रीवा ग्राम में 2400 वर्ष जो पुराने मुहरे यहाँ से आपके बालोद जिले से प्राप्त हुई है। इसका आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जिले के पर्वतारोही यासी जैन ने किलिमंजारो चोटी पर फतह हासिल की है? तो रायगढ़ जिले की जो रहने वाली है एक पर्वतारोही यासी जैन जी। याद रखिएगा, यासी जैन एक पर्वतारोही है। इन्होंने किलिमंजारो जो चोटी पर इन्होंने फतह इन्होंने हासिल की है। कहाँ के रहने वाली हैं? तो रायगढ़ जिले के रहने वाली है, और पर्वतारोही हैं। तो ये सब फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्तरीय जो भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक किस तिथि को संपन्न होगी? तो 10 अक्टूबर। याद रखिएगा, जो राज्य स्तरीय है, राज्य में जो भूवैज्ञानिक जो कार्यक्रम मंडल की बैठक 10 अक्टूबर को संपन्न इसका किया गया था। तो याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके पाटन में, आरंग में, भिलाई में या डी है नया रायपुर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटन में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सौर ऊर्जा, याद रखिए पहला अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्य का पहला सौर ऊर्जा जो शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? आपके पाटन में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख ले, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा पीसीसीएफ का प्रमुख बनाया गया है? तो आपके आमिर हाशमी को, सरजियस मिंज को, प्रीति शर्मा को या संजय शुक्ला को? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय शुक्ला को। याद रखिएगा, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ जो वन विभाग पीसीसीएफ के जो प्रमुख जो बनाया गया है अधिकारी, संजय शुक्ला को बनाया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ वन विभाग के जो प्रमुख बनाए गए थे आपके संजय शुक्ला को बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो विमोचित जो किताब है सोना खान 1957 के लेखक कौन है? तो आशीष से इसका सही आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो विमोचित जो किताब है सोना खान जो 1957 के आधारित पे इसके जो लेखक इस पुस्तक जो बुक जो जिसने लिखा है उनका नाम है आशीष से। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है सोना खान 1957 पे। किस पे आधारित है? तो आपके वीर नारायण सिंह पे आधारित है। तो 1957 के जो लेखक है आपके आशीष सिंह इसका आंसर है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान है? तो संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान हमारा छत्तीसगढ़ के स्थान है। याद रखिए, पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ जो स्थान है प्रथम स्थान है। और यहाँ पर मोर संगवारी नामक जो चौपाल के माध्यम से लोगों को इसमें प्रेरित किया जा रहा था, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। महतारी न्याय रथ योजना तो छत्तीसगढ़ में जो हरेली त्योहार के अवसर पर जो संचालन जो कि राज्य महिला आयोग इस योजना का संचालन करेगा और कार्य महिलाओं के समस्याओं को इसमें समाधान करने इसका उद्देश्य है आपके महतारी न्याय रथ योजना में। तो याद रखिए कि इसको हरेली त्योहार के अवसर पर इसका संचालन किया गया था आपके महिला आयोग के द्वारा। तो पूछा जा सकता है। तो इसका जो संचालन है कौन कौन से जिले में किया गया था? आपके जिला 9 जिलों में जो कि इसका संचालन किया गया था। आपके दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर में इसमें जो कि किया गया था इसका संचालन। तो महतारी जो प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी इसमें साथ में होंगे। तो इसमें 2 महिला भी इसमें अधिवक्ता के रूप में इस न्याय रथ में 2 अधिवक्ता इसमें साथ में दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलप्रपात आपका जो चिंगारपारा जो जलप्रपात है 110 फीट की ऊंचाई है, चर्चा में रहा था। तो रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर गरियाबंद रोड में स्थित का आकर्षण केंद्र का बना हुआ था आपके जलप्रपात चित्रआकर चिंगारपारा जो जलप्रपात। तो याद रखिए कहाँ है? तो आपके रायपुर के लगभग 80 किलोमीटर दूर गरियाबंद रोड में स्थित है, आपका चर्चा में बना हुआ था। इसके बाद देखते हैं पाट यात्रा जो बस्तर में 75 दिवसीय जो दशहरा होता है ये आपके लगभग चर्चा में रहा था। तो लगभग 17 विधि विधान में रथ निर्माण प्रक्रिया की आरंभ इसमें की जाती है, तो कि हर साल चर्चा में रहता है। लगभग विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक इस दशहरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। तो केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन जो है तो मधुमक्खी जो पालन को कृषि भी यहाँ पे इनपुट एक साधन के रूप में मान्यता दी है केंद्र सरकार ने। तो कृषि के तहत इसको मान्यता दी है मधुमक्खी पालन को केंद्र सरकार के द्वारा। तो अब मधुमक्खी जो पालन को खाद, बीज और कीटनाशक की तरह कृषि उत्पादन बढ़ाने के एक साधन के रूप में इसमें उपयोग किया जा सकता है। इसकी मान्यता भी इसके केंद्र सरकार के द्वारा इसको मान्यता मिल गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मधुमक्खी पालन आपके कृषि का दर्जा के रूप में इसको प्राप्त हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो राज्य की जो अनुसूचित जनजातियों संबंधी जो आधारभूत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो अध्ययन एवं जो सर्वेक्षण करना इसका ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कार्य है। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों में जो व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना, इनके निराकरण पे हेतु शासन को इसमें सुझाव देना, इसका ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है इसका सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विश्व आदिवासी दिवस जो दिवस है कौन से दिन मनाया जाता है? तो 9 अगस्त आपको आंसर लेना है। तो विश्व आदि दिवस और विश्व का स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 9 वर्ष का जो कि हर साल मनाया जाता है विश्व भर में। हैप्पी वर्ल्ड ट्राइबल डे 2022 जिसका थीम रखा गया था सदियों से जल और जंगल, इसका थीम रखा गया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजली पर्व जो कि चर्चा में था। तो इन्हें अलग अलग प्रदेशों में इन्हें फुलरिया, दूधिया, धेंगा, जवारा, मालवा इसे भोजली भी कहते हैं। तो इसका जो जो भोजली पर्व है इसको आपके तीज या रक्षाबंधन के अवसर पर जो कि फसल की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इसके छोटी टोकरी और गमले के रूप में इसको लगाया जाता है। तो आपकी चर्चा में बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके चर्चा में था प्रदेश का पहला स्किन बैंक तो भिलाई इस्पात संयंत्र सेक्टर 9 में अस्पताल में प्रदेश का पहला स्किन बैंक इसका शुरुआत की गई। तो प्रदेश का पहला जो स्किन बैंक यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्किन बैंक है। कहाँ पे इसको जो कि स्टार्ट किया गया तो चर्चा में भी था आपके। तो भिलाई इस्पात जो इस्पात संयंत्र है इसके सेक्टर 9 में इस अस्पताल में यहाँ पे प्रदेश का पहला स्किन बैंक इसको शुरू किया गया है भिलाई में। तो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो प्रदेश का सबसे बड़ा और एकमात्र जो स्किन बैंक तैयार करने में
1.5 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च किए हैं। इस बैंक में स्कीम देने और लेने की भी सारी प्रक्रिया भी इसमें निःशुल्क रखी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे। इसके बाद देखते हैं मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़। तो मलेरिया मुक्त जो छत्तीसगढ़ है, सरकार जो है सो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में नया कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया। छत्तीसगढ़ से जो है और बस्तर संभाग में जहाँ सबसे अधिक संक्रमण जो दर रही थी 4.60, तो जो प्रतिशत था अब घटकर 0.21 पहुँच गया है। तो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बन गया, जो कि बस्तर में साझा जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे था, लेकिन इसका जो 0.21 यहाँ पे पहुँच गया है। तो इसी तरह इस अभियान के छठवें चरण में 7,06,000 घरों में पहुंचकर लगभग 33,96,998 लोगों की मलेरिया जांच यहां पे की गई है। तो अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बन। इसके बाद देखते हैं आलू प्रोसेसिंग केंद्र। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी ने बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी में आलू एवं ताऊ के प्रोसेसिंग केंद्र लगाने की यहाँ पे घोषणा की है। आलू प्रोसेसिंग केंद्र याद रखिएगा। तो कुसमी आलू और ताऊ प्रोसेसिंग केंद्र लगाने की यहाँ पे घोषणा की है बलरामपुर जिले में। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड जो कि चर्चा में था ये भी। तो छत्तीसगढ़ को गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण के लिए सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य और लघु संघ सहित यहाँ पे जगदलपुर और कोरबा को 2 महिला स्व सहायता समूह को पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए ESG वर्ल्ड समिट में इनका चयन किया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ स्टेट को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है IMP करके रख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनाज से एथेनॉल प्लांट। तो अब अनाज से भी एथेनॉल यहाँ पे बनाने की यहाँ पे जो प्लांट संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है कुछ ही दिन में। तो अनाज से एथेनॉल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी। बेमेतरा और लुड्रा, याद रखिए बेमेतरा और आपका जो लुड्रा प्लांट लगाने की लेकर अनुशंसा यहाँ पे की गई है केंद्र की तरफ से द्वारा। तो याद रखिए झुमका आइलैंड छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में झुमका जलाशय में उजाड़ पड़े जो टापू की पर्यटन को स्थल के रूप में स्थापित यहाँ पे किया झुमका आइलैंड। याद रखिए कोरिया जिले में झुमका जलाशय में जो यहाँ पे जो बड़े जो टापू को पर्यटन के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहन नीति। तो चर्चा में था ये भी। तो इसके साथ बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों, जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इसके साथ बैटरी इलेक्ट्रिक जो वाहन के तेजी को यहाँ पे अपनाना है। 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में यहाँ पे बीवी का 15% का योगदान हो और कार्बन का उत्सर्जन कम करके पर्यावरण सुधार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने में मामले में छत्तीसगढ़ 21वां राज्य बना है। तो 2027 तक जो नए वाहन नीति की यहाँ पे पंजीकरण कराना होगा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत। तो याद रखिएगा दिनों दिन इलेक्ट्रिक को बढ़ावा जो कि सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस योजना को बढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सियान जतन क्लिनिक योजना। तो बुजुर्गों की अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रत्येक माह गुरुवार को इलाज सुविधा दिया गया सरकार के द्वारा सियान जतन क्लिनिक तरीका। तो बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको चलाया जा रहा है सियान जतन क्लिनिक योजना। तो इसमें 60 वर्ष से जो अधिक आयु वर्ग के जो नागरिकों इसमें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो 60 साल की उम्र जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से इसको चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके बाद देखते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। तो कृषि मंत्री जो हैं रविंद्र चौबे जी, इनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनको प्रभार देने की भी घोषणा की गई है। तो 16 जुलाई को मंत्री TS सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सिंहदेव ने अन्य 4 विभाग के मंत्री भी बने रहेंगे। तो ये सबको याद रख। इसके बाद देखते हैं प्रदेश के प्रत्येक जिले में जेवलिन इवेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो भारतीय एथलेटिक्स संघ ने फैसला किया है कि इस दिन हर देश के सभी जिलों में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो के टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। तो नीरज ने 7 अगस्त को गोल्डन मेडल जीतकर यहाँ पे इतिहास रच दिया था। तो इन्होंने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट हर साल आयोजित किए जाएंगे सभी जिलों में। तो ये फैक्ट को याद रखें। इसके बाद देखते हैं प्रदेश में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज। तो राज्य सरकार ने घोषणा की थी। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट विद्यार्थियों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। और नए सत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों की जो कि स्थापना भी जो कि आश्वासन दिया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम जो कि उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए इसको तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज जो कि खोलने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार।
तो अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के कॉलेज भी खुलने जा रही है। इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मंत्री की दर्जा किसे दिया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ भवन और कर्मकार मंडल के जो अध्यक्ष सुशील सन्नी को अग्रवाल को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। आपके अध्यक्ष सुशील सन्नी जी अग्रवाल को, तो नाम को याद रखिए कि इनको कैबिनेट मंत्री की दर्जा दी गई है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे एसआई की तैयारी करो, चाहे पीएससी का है, चाहे आपका व्यापम हो, तो सभी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। बस अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।